बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्लाह पाक से जितना मजबूत आप तअल्लुक़ बनाओगे, जितना मजबूत अल्लाह पाक से आप राबता बनाओगे, जितना मजबूत आपका पुल होगा रब तक पहुंचने का, उतना ही ज्यादा आपके वज़ाइफ यानी मजबूत होते हैं, उनमें ताकत आती है। एक हदीस का मफहूम आपको बताता हूं कि अल्लाह के नजदीक सबसे मतलब है कि हम वो कौन सा वक़्त है कि जब हम अल्लाह के नजदीक होते हैं, तो वो वक़्त है दोस्तों जब हम सजदे में होते हैं। नमाज में जब हम कहते हैं ना सुबहान रब्बी अल आला, सुबहान रब्बी अल आला, सुबहान रब्बी अल आला, जब हम सजदे में होते हैं, नमाज में होते हैं, तो अल्लाह के उस वक़्त हम नज़दीक होते हैं। ये इलादा बात है कि हमारे दिल को ये पता है कि हम अल्लाह के नज़दीक हैं, लेकिन यकीन नहीं है। जिस बंदे को भी यकीन हो गया कि रब मेरे नज़दीक है, यकीन करें कि वो मांगता बाद में है, उसे मिलता पहले। ये मैं आपको गारंटी करता हूं। और अल्लाह के नज़दीक होने का तरीका सजदा है, और सजदा करने का तरीका नमाज पंजगान है। जो बंदा नमाज पंजगान की पाबंदी करता है, और कई लोग तो तहज्जुद भी पढ़ते हैं, कई लोग इशराक पढ़ते हैं, कई लोग यानी कि नवाफिल अदा करते हैं, मगरिब के बाद 6 नवाफिल होते हैं अबाबीन के, वो पढ़ते हैं, है जी। इस तरह कई लोग चाश्त पढ़ते हैं। बुजुर्ग फरमाते हैं कि चाश्त की नमाज पढ़ के जो बंदा भी सूरह फातिहा का ये अमल जो मैं बताने लगा हूं करता है, उसके रिज़्क़ में कभी कमी नहीं होती, उसको माल गैब से मिलता है। लेकिन अब ये नहीं कि किसी ने चाश्त नहीं पढ़ी तो उसको माल नहीं मिलेगा। यानी सजदा एक ऐसी इबादत है जिसमें आप रब के नज़दीक हैं। अब वो अवाबीन की नमाज हो, तहज्जुद की हो, चाश्त की हो, या नमाज फजर हो, या नमाज ज़ोहर हो, या नमाज असर हो, मगरिब हो, ईशा हो। तो आज का जो अमल मैं आपको बताना चाह रहा था, अल्लाह पाक गैब से रिज़्क़ देता है, और रिज़्क़ की अल्लाह ताला ऐसी बारिश फरमाता है कि 7 नस्लें भी खाएंगी। दोस्तों, सूरह अल फातिहा में भी 7 आयतें हैं, और जब सूरह फातिहा को नाज़िल किया गया तो शैतान चीखें मारता हुआ भागा, अपने सर पे खाक डाली। सूरह अल फातिहा आधी सूरत अल्लाह के लिए और आधी बंदे के लिए, ठीक है। इसी तरह है कि सूरह अल फातिहा पूरे कुरान का निचोड़ है, और सूरह अल फातिहा हम नमाज की हर रकत में पढ़ते हैं, और सूरह अल फातिहा पूरे कुरान का निचोड़ है। अब देखें, पूरा कुरान तो हम नमाज में नहीं पढ़ सकते, ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है। कई लोगों ने पढ़ा भी है नवाफल में, लेकिन हमारे लिए, आपके लिए ये मुमकिन बज़ाहिर नहीं है। लेकिन अल्लाह पाक ने एक ऐसी सूरत, ऐसी कुरानी सूरा हम पर नाज़िल फरमाई, सूरह अल फातिहा, कि अल्लाह ताला ने चाहा कि हम पूरे कुरान का यानी कि खुलासा पढ़ लें। तो मैं एक जो अमल आपको आज बताने लगा हूँ, 7 बार सूरह अल फातिहा को जो अपना विर्द रखेगा, ये तरीकाकार मैं बताता हूँ, उस तरीके से अल्लाह ताला उसकी 7 नस्लों को भी कभी यानी बेजारो मददगार नहीं छोड़ेंगे। अमल बताता हूँ, गुजारिश है वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी कर लें, और बेल नोटिफिकेशन ये नज़र आ रहा है दबाएं, ताकि हमारी फ्री जो वीडियो हैं, फ्री वज़ाइफ बगैर किसी चंदे नजराने के और बाइजाज़त आप तक पहुँचते रहें। तो दोस्तों, जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं उन्हें बता दूं कि मेरा नाम इमरान ताहिर है। वैसे तो जो लोग मुझे देख रहे हैं उन्हें पता ही है, लेकिन हो सकता है कोई नया बंदा भी हो। तो दोस्तों, मैं जब भी कभी वजीफा बताता हूँ, अल्लाह की रजा के लिए होता है, बगैर किसी लालच के। तो अमल इस तरह है कि अगर आप जिंदगी में अल्लाह के नज़दीक होना चाहते हैं, अल्लाह से राबते में रहना चाहते हैं, तो नमाजें जो पंजगान हैं उनकी पाबंदी तो आप करें, लेकिन आप नमाज जो पढ़ते हो, इसमें नमाज के बाद सूरह अल फातिहा को 7 मरतबा पढ़ें, ठीक है जी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम
गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। लेकिन जब आप इस सूरत की एक आयत है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये लिखी हुई आ रही है, जब आप इस आयत पर पहुंचे, यानी जब आपने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, जब इस आयत पर आए तो आपको पता है कि सूरह अल फातिहा की 7 आयतें हैं, ठीक है। और जब आप सूरह फातिहा की इस आयत पर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पर आए तो ये 7 मरतबा पढ़ें, और इस तरह फिर सूरत बाकी पूरी करके टोटल फिर 7 बार सूरह फातिहा पढ़ें, और हर बार जब इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पर आए तो वो आयत को आप 7 मरतबा पढ़ें और फिर दुआ करें। और एक चीज जो मैं बड़े राज की आपको बताने लगा हूं, अगर वो बंदा उस पर अमल करता है तो मेरा अजमूदा ये अमल है, हजारों 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 लोगों ने ये अमल किया कि नमाज इशा के बाद आप जब ये 7 मरतबा पढ़ें तो सजदे की हालत में पढ़ें। जैसा कि शुरू में मैंने आपको बताया कि बंदा अल्लाह के नजदीक ज्यादा उस वक्त होता है जब वो सजदे में है। ये नहीं है कि वो फलां टाइम है फलां टाइम है। हाँ, मकरूह औकात में, जो मकरूह औकात होते हैं, यानी कि असर के बाद आप नवाफिल नहीं पढ़ सकते या सजदा नहीं कर सकते, या जो दिन का टाइम होता है ज़वाल का, उस वक्त नहीं कर सकते। बाकी कोई वक्त नहीं है कि आप सजदा ना कर सकें। सजदे में नमाज इशा के बाद आप सूरह फातिहा 7 मरतबा पढ़ें, और जब इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पर आए तो ये 7 बार दोहराएं। ये वो अमल है जो एक किस्म का, यानी इसमें आज़म का दर्जा रखता है, इसमें आज़म का ये दर्जा रखता है। जो लोग परेशान हैं, मजबूर हैं, और ऐसी परेशानियों में हैं जो जायज़ हैं कि इनका हल निकले, ऐसी परेशानियां हैं जिनको अगर हल ना किया जाए तो जिंदगी को बिताना, गुजारना मुश्किल है। बंदा फिर उसके बारे में, अब मिसाल है, किसी की रोजी रोटी इतनी कम है कि तनख्वाह उसकी 10, 12, 15 दिन, 18 दिन, 22 दिन चल के खत्म हो जाती है, बाकी वो उधार पर होता है। और जब फिर तनख्वाह मिली, फिर वो उधार आधा उतर गया, फिर वो मतलब एक फंस गया। उसको चाहिए कि ये अमल करे, नमाजों के बाद ये अमल जारी रखें, और ये सारी जिंदगी का अमल है। ये नहीं कि आप कितने दिन करें। हाँ, कभी आप बीमार हैं, कोई किसी शदीद काम में सफर पर चले गए हैं, नहीं पढ़ने हो सकी, तो कोई डर और घबराहट की जरूरत नहीं है। लेकिन जब भी आपको वक्त मिले, आपकी हिम्मत हो, इस अमल को जारी रखें। 5 नमाजों में पढ़ें, नहीं तो एक नमाज में पढ़ लें, नहीं तो इशा की नमाज के बाद पढ़ लें, और बाकी नमाजों में तो आप पढ़ें 7 मरतबा, लेकिन इशा की नमाज में आप उसके बाद सजदे में जाके पढ़ें। आपकी अल्लाह ताला हर जायज़ मुराद और तमन्ना पूरी फरमाएगा, और इंशाअल्लाह ताला 7 नस्लें भी खाती रहें तो अल्लाह के हुक्म से ख़त्म नहीं होगा। और ये बात नहीं कि फलां पैसा मिल जाए, फलां चीज़ मिल जाए, नहीं। जिस चीज़ की आपको कमी है, जिस चीज़ के औलाद आपकी नेक इंशाअल्लाह होगी, आपकी अगर शादी नहीं हुई, शादी हो जाएगी, कारोबार में कमी है, कारोबार ठीक हो जाएगा, कारोबार है ही नहीं है, नौकरी है ही नहीं है, तो वो मिल जाएगी। अमल कीजिए, खासकर सजदे में ये 7 बार सूरह फातिहा और इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन जो आयत है, ये जब इस पर पहुंचे तो 7 बार पढ़ें। मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन 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 इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इस तरह पढ़ के बाकी सूरत मुकम्मल करें, और ये 7 बार अमल दोहराएं। इंशाल्लाह जो भी हाजत होगी, चंद दिन में आप देखोगे कि अल्लाह ने गायब से आपका सबब लगा दिया। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।